अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हम उपवास अर्थात व्रत के बारे में, रोज़े के बारे में बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये 5वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने किन को छूट दी है, किन लोगों को रुख्सत दी है कि वो रोज़ा ना रखें। और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो बाद में क़ज़ा करेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िदिया अदा करेंगे, जो फ़िदिया जिनको देना पड़ेगा, यानी रोज़ा किसी अवस्था में माफ़ नहीं है। और साथ में कुछ नफिली रोज़ों के बारे में हम बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले कैसे लोग जो है वो रोज़ा ना रखें, तो उसमें सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति है, बीमार शख्स, बीमार आदमी बीमार है, दवा खा रहा है और कुछ चीज़ है उसके लिए, और अगर वो रोज़ा रखेगा, दवाई टाइम टाइम से नहीं ले पाएगा और उसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा, बीमारी बढ़ने का और ख़तरा है, तो मेरे भाइयों फिर वो रोज़ा ना रखे, बल्कि जो है बाद में उस रोज़े के जितने भी रोज़े उसके छूट गए रमज़ान के, वो क़ज़ा करेगा, बाद में इसको दोबारा रखेगा जितने भी रोज़े छूट गए। अब दूसरे नंबर पे ऐसा बीमार आदमी दीर्घकालीन बीमार है, ऐसी बीमारी उसकी है कि अब उसको स्वस्थ होने की संभावना ही नहीं है, उसको स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम है, वो बीमारी से सही हो सकता है, सेहतयाब हो सकता है, ये बहुत कम चांस है। तो ऐसा व्यक्ति, या इसी तरह से जो बहुत बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा हो गया है, अब तो फिर दोबारा जवान नहीं होगा, वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, बुढ़ापे की वजह से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जान का ख़तरा हो रहा है, तो ऐसे लोग भी रोज़ा नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, दोबारा क़ज़ा भी नहीं कर सकते ये, तो फिर इनके लिए क्या है, ये फ़िदिया देंगे। उस रोज़े का कफ़ारा, दंड, जरिमाना क्या है, हर रोज़ा के बदले एक मिस्कीन को, एक निर्धन, एक गरीब आदमी को खाना खिलाएंगे हर रोज़ा के बदला में। जितने भी रोज़े छूटे हैं, चाहे एक ही बार या रोज़ाना एक एक करके, या इस तरह का कोई गल्ला, कुछ भी रुपया पैसा है जोड़ करके जो है वो गल्ला वगैरह, जो मदारिस हैं, मस्जिद मदरसे जहाँ पे यानी सदका और खैरात का माल जो है सर्फ किया जाता है, ख़र्च किया जाता है, वहाँ पर ये दे देंगे, तब अदा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे यात्री व्यक्ति जो सफ़र में है वो भी रोज़ा नहीं रखेगा, अल्लाह ताला ने उसको छूट दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़लियस्सुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो शख्स रमज़ान के महीना को पाए वो रोज़ा रखे, या जो बीमार है या जो सफ़र में है, यात्रा में है, तो वो दूसरे दिनों में इसकी क़ज़ा करेगा। तो जितने दिन के रोज़े छूट जाएं वो बाद में सफ़र से लौटने के बाद वो आदमी क़ज़ा करे। लेकिन आजकल तो बहुत सहूलत है, हर तरह की सुविधा हो गई है, तो अगर कोई रोज़ा रख लेता है तो उसका रोज़ा पूर्ण होगा, मुकम्मल होगा। लेकिन उत्तम और अफजल यही है कि अल्लाह ताला ने जब छूट दिया हमको, तो हम बाद में रखें रोज़ा, सफ़र में ना रहें। जो सफ़र, जैसा कि मैंने बताया था कि यात्री व्यक्ति किसको कहते हैं, यानी जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा चलें, और यानी जिसको सफ़र माना जाता है, जिसको यात्रा कहा जाता है। इसी तरह से जिन लोगों को अल्लाह ने छूट दिया है रोज़ा रखने से, उसमें से ऐसी महिला भी हैं जो गर्भवती हैं, या उससे भी पहले जिनका मासिक रक्तस्राव शुरू हो जाए, महीनावारी के पीरियड में हैं, मासिक रक्तस्राव, महीनावारी का खून आ रहा है या प्रसव का रक्त आ रहा है, हैज़ व नफास की अवस्था में हैं, तो ऐसी महिला भी रोज़ा नहीं रखेंगी, क्योंकि वो जायज़ ही नहीं होगा, उनके लिए वर्जित है, अवैध और निषेध है कि वो रोज़ा रखें जब वो हैज़ और नफास के पीरियड में है। तो हाँ, जब ख़त्म हो जाएगा उनका हैज़ और निफास, फिर वो जितने रोज़े छूट गए रोज़ों की क़ज़ा करेंगे। अलबत्ता नमाज की क़ज़ा उनके लिए नहीं है, रोज़ों की क़ज़ा जो है करेंगे। और इसके साथ साथ गर्भवती महिला, गर्भवती कोई महिला है, गर्भवती कोई स्त्री और नारी, या बच्चे को दूध पिला रही, बच्चा बहुत छोटा है, वो दूध ही सिर्फ पीता है, दूध ही पर उसका निर्भर है सब कुछ, सारा खुराक उसका दूध है, तो अगर वो रोज़ा रखेगी दूध कम होगा उसके पिस्तान, उसके छाती में। या इसी तरह से गर्भवती है, गर्भपात होने का डर है, तो ऐसी महिला भी रोज़ा नहीं रखेगी। रमज़ान के महीना में खाएगी पिएगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देगी, लेकिन बाद में फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। जितने भी रोज़े छूट गए दोबारा फिर उसको रखना पड़ेगा, सारे रोज़े जो है उसको रखने पड़ेंगे। तो इस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए। मेरे भाइयों, मुख्तसर में हमने क्या सीखा कि किन लोगों को अल्लाह ने रोज़ा रखने से छूट दिया है,
इसमें से कुछ लोग हैं जो फिदिया देंगे और कुछ लोग जो हैं वो बाद में क़ज़ा करेंगे। अब आइए संक्षिप्त में हम कुछ नफिली रोज़े हैं उसके बारे में जानते हैं, नवाफिल। इसमें से इसका भी बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो एक दिन अल्लाह के रास्ता में रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला 70 साल की मसाफत तक उसके चेहरे को यानी उसके शरीर को जहन्नम की आग से, नरक की आग से दूर कर देता है। तो हम रोज़ा ज़रूर रखें, ख़ास तौर से रमज़ान के अलावा जो नफिली रोज़े हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे मुहर्रम का रोज़ा। मुहर्रम ये आशूरा का रोज़ा है, जो मुहर्रम यानी इस्लामिक कैलेंडर का जो पहला महीना आशूरा है उसका ये रोज़ा है। 10 तारीख को रखते हैं। उत्तम और बेहतर ये है कि आदमी 2 दिन रोज़ा रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा, सहाबा किराम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के वहाँ से देशांतर प्रवास करके जब मदीना आए, हिजरत करके, देखा यहाँ के यहूदी भी इस दिन का व्रत बसते हैं, इस दिन का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। पूछा क्यों? उन्होंने कहा यहूदियों ने कि इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के अत्याचार से, फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का आभार प्रकट हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रखा, तो हम भी रोज़ा रखते हैं। फ़िरऔन को अल्लाह ताला ने गर्क किया समंदर में, वो आशूरा यानी 10 मुहर्रम की तारीख़ थी, जैसा कि सही बुखारी के हदीस में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम से तो हमारा ज़्यादा और गहरा संबंध है, हम उनके ज़्यादा करीब हैं, हम इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम रोज़ा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया रोज़ा रखने का, आदेश दिया, आज्ञा दिया और ख़ुद भी रोज़ा रखा। लेकिन फरमाया कि अगर मैं आगामी वर्ष यानी अगले साल जो है मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। क्यों? क्योंकि हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम यहूदियों की मुखालफत करें, उनके विपरीत काम करें। फरमाया खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत। इसी वजह से हम यहूदी सिर्फ 10 तारीख का रोज़ा रखते हैं, तो हम 9 और 10 यानी 2 रोज़े रख लें, हमारे लिए उत्तम है। या 9, 10, 11 तीनों दिन रखें, बड़े अच्छे हैं। रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। खूब रोज़ा रखें। फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला, जो आशूरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह से ये विश्वास रखता हूँ कि अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ठीक है, तो आशूरा का रोज़ा कब है? मुहर्रम महीने की 10 तारीख को। दूसरे नंबर पर अरफ़ा का रोज़ा। अरफ़ा ये कौन सा रोज़ा है? जो हाजी लोग जब अरफ़ा के मैदान में क़याम करते हैं वहाँ पे, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वसियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला व सनतल्लती बअदा, कि जो अरफ़ा का रोज़ा, सिर्फ एक रोज़ा 9 तारीख यानी ईद उल अज़हा से पहले, बकरा ईद से पहले 9वीं तारीख, क्योंकि 10 तारीख को बकरा ईद होती है, तो 9वीं तारीख का जो एक दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके 1 साल पिछले, उसके 1 साल अगले गुनाहों को माफ़ कर देगा। यहाँ हमारे बहुत सारे भाई पशु पेश में जो है हो जाते हैं, बहुत यानी शक और शुबहा में हो जाते हैं, क्योंकि हाजी लोग अरफ़ा में क़याम करते हैं तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान में 8 तारीख होती है, और जब यहाँ पे 10 तारीख होती है, फिर हमारे यहाँ 9 तारीख एक दिन पहले चलता है। तो क्या करें मेरे भाइयों, हर जगह जहाँ भी जो लोग रहते हैं उनका अपने हिसाब से, चाँद के एतबार से सब लोग अरफ़ा का रोज़ा रखेंगे। कोई ये ना सोचे नहीं आज ही हाजी अरफ़ा में क़याम कर रहे हैं तो हज जो है आज ही होगा, आज ही मुझे रोज़ा रखना। नहीं, आपके यहाँ जिस दिन चाँद निकल रहा है, जिस दिन आपके यहाँ 9 तारीख हो रही है, आप उस दिन रोज़ा रखें, शक में ना पड़ें। क्योंकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ एक दिन पहले ही उनका अरफ़ा हो जाता है, तो वो क्या करेंगे? जब यहाँ पे अरफ़ा का दिन होता है तो उनका ईद का, बकरीद का दिन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज हो रहा है ना, पहले ज़माने में जब ये वीडियो वगैरह, मोबाइल वगैरह, नेट वगैरह नहीं था तो लोगों को कैसे पता चलता था? लोग ऐसे ही रहते थे। तो हमको चाँद का पाबंद बनाया गया है, हम चाँद देख करके रोज़ा रखेंगे। अला कुल्ल हाल, तो अरफ़ा के रोज़ा से 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। फिर उसके बाद से शव्वाल महीना के 6 रोज़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन साम रमज़ान सुम्मा तबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखे फिर उसके बाद वो शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, गोया कि उसने पूरा साल, पूरे ज़माने का उसने रोज़ा रख लिया, पूरे साल उसने रोज़ा रख लिया। क्योंकि हम जानते हैं ना कि एक पुण्य का सवाब 10 गुना मिलता है। इस एतबार से हमने 30 दिन रोज़े रखे, 1 महीना का हमने रोज़ा रख लिया,
तो 10 के एतबार से 10 महीने का पुण्य हमको मिल गया। 1 महीना का रोज़ा रखा, 1 दिन का रोज़ा रखेंगे 10 दिन का मिलेगा, 1 महीना का रखेंगे तो 10 महीने का पुण्य हमको मिल गया। तो बाकी रहा 2 महीना, 6 दिन का रोज़ा और रख लेंगे तो 1 दिन के रोज़े के बराबर में 10 गुना हमको पुण्य मिलेगा। तो 3 दिन का 30 दिन हो गया और बाकी 3 दिन का 30 दिन यानी 2 महीना और कंप्लीट हो गया। गोया कि हमने पूरा साल रोज़ा रख लिया। तो शव्वाल के 6 रोज़े ज़रूर रखें। रमज़ान के बाद शव्वाल महीना में लगातार भी रख सकते हैं। कोई आदमी अगर लगातार नहीं रख सका तो शव्वाल महीने में किसी भी दिन में इन तमाम रोज़ों को, इन 6 रोज़ों को पूरा कर ले तो उसको पूरा साल रोज़ा रखने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हम बातें, इसके अलावा जो है सोमवार का रोज़ा, जुमेरात की दिन का रोज़ा भी रखें, बहुत अहम है। इसके अलावा अय्याम बीस यानी 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये सब रखें, बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। ये सब नफिली रोज़े हैं, ज़रूर रखें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने रास्ते में हमको रोज़े रखने की तौफीक दे और हमारे तमाम रोज़े, नमाज, उपवास, व्रत और तमाम इबादतों को स्वीकार करके हमको स्वर्ग में स्थान प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।